हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो हमारी किस्टीन टैबलेट के ऊपर है। किस्टीन एक एंटी हिस्टामाइन एंटी एलर्जी टैबलेट के नाम से जानी जाती है। एंटी हिस्टामाइन का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एंटी एलर्जी टैबलेट्स होती हैं। किस्टीन को 3 तरह के एलर्जीज़ के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है सीजनल एलर्जी। सीजनल एलर्जी ऐसी एलर्जी होती है जो कि किसी भी मखसूस सीज़न में लोगों को हो जाती है, जिसमें उनका नाक बहना शुरू हो जाता है या उनको आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और सीवियर कंडीशन में उनका गला भी ख़राब हो जाता है और साथ ही साथ उन्हें बुखार भी हो जाता है। तो उस सूरत में किस्टीन टैबलेट ही प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा किस्टीन टैबलेट को पेरिनल एलर्जी की सूरत में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली ये ऐसी एलर्जी है जो कि इंडोर कमरों में डस्ट वगैरह की वजह से लोगों को हो जाती है या किसी को भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके नाक में खारिश शुरू हो जाती है या चुभन शुरू हो जाती है और उनका नाक बहना शुरू हो जाता है और सीवियर कंडीशन में फिर अगेन उनका गला ख़राब हो जाता है, उनको बुखार हो जाता है। जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि किसी भी टाइम आप डस्ट आप देखते हैं, डस्ट की वजह से आपको हो जाती है और एलर्जी ट्रिगर ट्रिगर कर देती है। ऐसी एलर्जी को पेरिनल एलर्जी कहते हैं और उसके लिए भी किस्टीन टैबलेट ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। तीसरी तरह की एलर्जी जिसमें किस्टीन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है क्रोनिक आइडियोपैथिक यूट्रिकारिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट्स के जिस्म पर लाल किस्म के दाग, दाने या फिर आप कह सकते हैं कि स्वेलिंग वाले दाने टाइप निकल आते हैं। और ये कभी तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, और कभी कभी ये बार बार निकलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं और निकलते रहते हैं। उस सूरत में भी किस्टीन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। बेसिकली इन दानों की कोई ख़ास रीज़न नहीं होती, ये किसी दवाई के रिएक्शन की वजह से भी हो जाते हैं, खाने के रिएक्शन की वजह से भी होते हैं, लेकिन इनकी रीज़न अननोन होती है। लेकिन ये हो जाते हैं और अक्सर 30 से 50 एज के दरमियान जो पेशेंट्स हैं उनको ये बीमारी अक्सर हो जाती है। तो उस सूरत में भी उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी किस्टीन टैबलेट बहुत ज़्यादा मौसर है। किस्टीन टैबलेट का एक और फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारी एंटी एलर्जी टैबलेट्स में नींद का आंसर होता है, जबकि किस्टीन टैबलेट जो है वो नॉन सेडेटिव है, इसमें नींद नहीं होती। अगर इस मेडिसिन की डोजेज की बात करें तो इसकी 10 mg की टैबलेट दिन में एक दफ़ा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर इसके सिरप की बात करें तो बच्चों को ये सिरप सुबह शाम 2 टाइम दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन के बच्चों की कंडीशन कितनी ज़्यादा सीवियर है। इस मेडिसिन की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो उसमें आपको चक्कर आना या आपका दिल ख़राब होना या फिर बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में वेट गेन भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की वजह से होता है। इसके साथ साथ इसका जो एक और साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसमें नींद भी आ सकती है आपको, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि इसमें नॉन सेडेटिव नहीं है, इसमें नींद का आंसर बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट में ये चीज़ हो सकती है किसी न किसी को 100 में से किसी एक पेशेंट को नींद आए। तो उस सूरत में आप अपने अगर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के फील हो तो उस सूरत में आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपकी मेडिसिन चेंज कर दें या फिर आपको इसकी डोजेज जो है वो एडजस्ट करा सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।